Hello everyone, welcome to my YouTube channel again. So I hope you guys are doing great and today I'm here with another video जिसमें कि कनाडा इमिग्रेशन ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अपडेट्स जो हैं वो अनाउंस की हैं एंड अगर आप 2024 जैन इनटेक में एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है यूजफुल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर हम सबसे पहली अपडेट की बात करें जो कनाडा इमिग्रेशन ने की है स्टूडेंट्स के लिए, वो है जीआईसी अमाउंट। तो जब हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे तो हमको $10,000 जो है वो कैनेडियन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराने होते थे, जो कि स्टूडेंट को यहाँ पर आके एवरी मंथ आपको मिलते रहते थे अगर आपको जॉब नहीं मिली है या फिर आपके जो एक्सपेंसेस है आप वो कवर कर पाओ। बट कनाडा की इकोनॉमी को देखकर जैसे कि यहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उन्होंने ये अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। वो कर दी है इन्होंने 10,000 से लेकर अब कर दी है $20,635, जो कि एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है। जो कि लेट्स से अगर कोई इंडिया से स्टूडेंट आ रहा है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि पहले कहाँ पर 6 लाख रुपए देने थे, अब ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, 12 लाख से भी ऊपर। तो मीडियोकर फैमिलीज के लिए, यार आई एम ऑल्सो फ्रॉम मीडियोकर फैमिली, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है ये। इसकी पहले फीस के साथ हमको सिर्फ $10,000 देने होते थे, बट अब फीस के साथ, जबकि इन्होंने पिछले कुछ टाइम पहले इन्होंने फीस भी 1 ईयर की कर दी थी कि 1 ईयर की फीस आपको यहाँ पर डिपॉजिट करके आना होगा। अब उस फीस के साथ साथ आपको $20,635 जो है वो जीआईसी अमाउंट में डिपॉजिट कराना होगा आने से पहले, जो कि बच्चों ने 7 दिसंबर से बाद वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। जिनका वीज़ा आ चुका है उनको ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करनी है, बट जो स्टूडेंट्स अब वीज़ा अप्लाई करेंगे 7 दिसंबर के बाद, उनके लिए ये जो है रिक्वायरमेंट वो $20,000 की है, $20,635 की। सेकेंड अपडेट जो की है कनाडा गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए, वो है रिलेटेड टू पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बारे में। जैसे कि हमको सबको पता है कि जब हमारी स्टडीज़ फिनिश होती हैं तो हमको PGWP मिलता है 2 साल का या 3 साल का, डिपेंड्स अपॉन कोर्स, हमने कितने ड्यूरेशन का कोर्स किया है। तो मेक श्योर यार, अब जो भी बच्चों का PGWP काफ़ी देर से ये गवर्नमेंट जो है वो 2-3 बार एक्सटेंड कर चुकी थी, ठीक है, बट लेकिन अब उन्होंने साफ बोल दिया है कि ये जो पॉलिसी है वो एक्सटेंड नहीं होगी। तो ये उनके लिए बहुत बैड न्यूज़ है जिनका PGWP एक्सपायर हो रहा है 3-4 मंथ्स में, और ये लोग ये सोच रहे थे कि PGWP जैसे 2-3 बार पहले एक्सटेंशन उनको मिल गई है वो शायद दोबारा मिल जाए। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप यहाँ पर आते हो, जब भी आपको यहाँ पर वर्क परमिट मिलता है, उसी दिन से आप ये डिसाइड कर लो कि आपको PR कहाँ पर लेनी है। अगर आप जिस प्रोविंस में रह रहे हो, आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करो, किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले लो, ठीक है, किसी लॉयर से बात कर लो कि आपकी उस प्रोविंस में PR हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करो, अगर नहीं होती तो उसी टाइम पे ये चीज़ डिसाइड करो कि आपको कौन से प्रोविंस में जाके PR लेनी है। एक बार PR हो गई, उसके बाद आप कहीं पर भी मूव हो जाओ, कहीं पर भी वर्क करो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बहुत डिले कर दोगे कि PGWP अप्लाई करने में, या फिर उसके बाद जॉब ढूंढने में, या फिर किसी भी चीज़ में डिलेज करोगे, या फिर ये उम्मीदें रखोगे कि कनाडा गवर्नमेंट एक्सटेंशन दे देगी, तो यार इनका कुछ नहीं पता, ठीक है। आप अपना सेफर साइड लेकर चलो। तो यही मेरी सजेशन है 2024 में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कनाडा इमिग्रेशन ने की है, दैट इज़ रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स। यार कोविड से पहले जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते थे स्टूडेंट को अलाउड, वो होते थे 20 आवर्स, 20 या फिर 22 मैक्सिमम, इतना होता था। बट कोविड के बाद इन्होंने ये चीज़ बोल दी थी कि अगर स्टूडेंट मोर देन 20 आवर्स काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो इस टाइम में काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी पैसा कमाया और काफ़ियों ने अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटी पे रख के 20 घंटे ही किया, बट इट डिपेंड्स कि स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। बट जो ये पॉलिसी है वो एंड हो रही है 30 अप्रैल 2024। तो अगर आप जैन इनटेक में आ रहे हो, जनवरी इनटेक 2024 में आ रहे हो, तो आप यहाँ पर आकर मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते हो। मोर देन कितने 20 आवर्स, मतलब कितने घंटे ज़्यादा, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 20 करो, 40 करो, 60 करो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आप वो सिर्फ जो काम है वो कर सकते हो 30 अप्रैल 2024 तक। उसके बाद अभी कोई डेट नहीं आई है कि उसके बाद आप कितना काम कर सकते हो, बट दे आर प्लानिंग, गवर्नमेंट ने ये बोला है। कनाडा इमिग्रेशन की जो अनाउंसमेंट आई है उसमें ये अपडेट आया है कि दे आर प्रिपेयरिंग, या फिर वो प्लान कर रहे हैं कि अगर वो आवर्स 20 से लेकर 30 कर दें। तो अब देखते हैं, उसी टाइम पे ये चीज़ डिस्कस करेंगे जब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो ये जो अपडेट है ये ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कितने आवर्स उनको किए हैं, क्योंकि स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
काम तो आपका बाद में भी होता रहेगा। फोर्थ अपडेट जो उन्होंने की है कि जो सितंबर 2024 आएगा उसके बाद वो सब चेक करेंगे एंड जो वीज़ाज़ हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं, उसमें भी लिमिट लगाएंगे, उसमें एक कैप रखेंगे। तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के या फिर जो वीज़ा की एक कैपेसिटी होगी वो उसी टाइम पे पता चलेगी कितनी है। बट उन्होंने ये अपडेट किया है कि नॉर्मली जो ये छोटे छोटे कॉलेजेस मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं तो डेजिग्नेटेड कॉलेजेस नहीं हैं, तो जो कॉलेजेस सिर्फ डेजिग्नेटेड होंगे, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगे, उन्हीं को वीज़ा दिया जाएगा एंड कुछ लिमिटेशंस लगाई जाएंगी वीज़ास पर। ऐसा नहीं है कि वीज़ा आपको मिलेंगे नहीं, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो। अगर वो डेजिग्नेटेड है, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो आपको वीज़ा मिलेगा। बट हाँ, पहले जैसे नहीं होगा कि कोई भी छोटा मोटा कॉलेज से, आप कॉलेज से जो डेजिग्नेटेड नहीं भी है वहाँ से ऑफर लेटर लेकर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता था, तो वैसा नहीं होने वाला। सो ये 4-5 अपडेट्स जो हैं वो रिसेंटली कनाडा इमिग्रेशन ने अनाउंस की हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है और कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि यार पर्सनली आई वुड से कि कनाडा गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, क्योंकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो ना हो, बट कनाडा इमिग्रेशन या फिर गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इन्होंने स्कीम लगाई है मेरे अकॉर्डिंग कि 20,000 इन्होंने जो डॉलर्स हैं वो इंक्रीज कर दिए हैं ना, डबल कर दिए हैं ना, $20,000 पहले $10,000 होते थे। एंड उसी की जगह इन्होंने ये कर दिया है कि वीज़ाज जो हैं वो हम कम कर देंगे, एक कैपेसिटी कर देंगे, तो पैसा तो ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 20 बच्चों ने आना है तो बच्चे 10 आएंगे, बट जो अमाउंट आनी थी वो डबल ही आएगी, क्योंकि हर बच्चे की अमाउंट पहले $10,000 आती थी, बट अब अप्रॉक्सीमेटली 20,000 आएगी। तो कनाडा इमिग्रेशन और गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होने वाला इसमें। बट स्टूडेंट्स को अब ये देखना है कि उनके लिए क्या बेटर है, उनके लिए यहाँ पे आना बेटर है या नहीं है, उनका गोल क्या है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करना कि कौन सा आपको स्टेप लेना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। बाय बाय।